हेलो मेष राशि। हेलो मेष राशि, आपका स्वागत है मेरे चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 1 मार्च टू 15 मार्च आपके लव रिलेशनशिप। ओके, तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइज, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये आपकी एनर्जी मैं देख रही हूँ, देन उसके बाद आपके पर्सन के लिए मैं 3 कार्ड लूँगी, उसके बाद आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए कार्ड लूँगी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है अंडर डे कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ ये आपके लिए जो 3 कार्ड्स निकल के आए हुए हैं। गाइस, ये अभी करंट टाइम की आपकी एनर्जी है। इस एनर्जी में मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों के लव रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से कुछ इश्यूज़ आए हैं। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है क्योंकि हमारे पास दी मून है। हो सकता है आपके और आपके पर्सन की मदर इश्यूज़ हों, आपकी मदर नहीं मान रही होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। एंड हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप अपने जिन पर्सन से डील कर रहे हैं, आपका और उनका ये जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो एंड आपको अपने इन पर्सन के कमिटमेंट का आपको वेट है। हो सकता है आपने जब अपने इन पर्सन से कुछ कहा और उसी टाइम पे ये आपको ना ही इन्होंने आपको हाँ कहा, ना ही इन्होंने आपको ना कहा, और ये आपको छोड़ के ऐसे ही चले गए, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं एंड परेशान हैं, बहुत ही स्टक हैं गाइस। एंड मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप अपने इन पर्सन को स्पाई करते हैं, आप इनको स्टॉक करते हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके कार्ड की इस एनर्जी से मुझे यहाँ पे लग रही हैं। ओके, तो मैं आपके कार्ड्स को यहाँ पे इस तरीके से रख देती हूँ ताकि आपको दिखे। देन मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। गाइस, हमारे पास आपके पर्सन से रिलेटेड जो मैंने एनर्जी उनकी निकाली है, यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद हमारे पास 5 ऑफ कप्स एंड इसके बाद है डेथ। तो हो सकता है गाइस आपके पर्सन आपसे बहुत कोशिश वो कर रहे थे आपसे बात करने की। ये मैं उनकी करंट एनर्जी देख रही हूँ, वो आपसे चाह रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कभी कभी सोचते हैं कि वो आपसे बात करें, बट फिर से वो उन पास्ट की चीज़ों को जब सोचते हैं तो फिर से वो इस एनर्जी में आ जाते हैं और फिर से वो चाह कर भी आपको फ़ोन कॉल्स अगर करना चाहते हैं तो नहीं करते हैं, रुक जाते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे मैरिड कपल ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप विद इन 5 to 4 मंथ से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और जिसमें हो सकता है अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो मुझे भी रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जो भी पुरानी चीज़ें थी वो दी एंड हो रही हैं, और आप लोगों की इस जर्नी में, आप लोगों के इस रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड है, आप दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, तो आप लोगों की इस जर्नी में आप लोगों का एक न्यू बिगनिंग होने वाला है आप लोगों के इस रिलेशनशिप से। तो मैं यहाँ पे और दूसरी चीज़, यहाँ पे अंडरटेक कार्ड आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है आप और आपके पर्सन, आप लोगों के बीच में जब कुछ इश्यूज़ हुए होंगे तो आप लोग ईगो की वजह से आप उन्हें सॉरी नहीं बोल रहे हैं, वो आपको नहीं बोल रहे हैं। तो मैं आप यहाँ पे यही कहना चाहूँगी, आप लोग अपने इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए आप अपने पर्सन की सारी पास्ट की चीज़ें भूल जाएं, उनको सॉरी बोलें और इस रिलेशनशिप को आगे ले जाएं। तो मैं यहाँ पे कार्ड सफल करके आपके लिए आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी में चेकआउट करती हूँ। एंड कैसा रहेगा आपका मार्च 15 मार्च तक, ये हम चेकआउट करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। गाइस ये देख लीजिए, मैं ये कार्ड्स आपके सामने ही ले रही हूँ एंड यहाँ पे हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स फैमिली। मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया था गाइस, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स अंडर डेक कार्ड आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपके पास्ट की एनर्जी और आपके पर्सन का राशियाँ कि आप किन पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर कौन से ऐसे लोग हैं जो आप लोगों की इस रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। आई थिंक गाइज आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे। जस्ट सेकेंड, मैं इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आपके पास्ट के जो कार्ड आए हुए हैं, ये कार्ड है हमारे पास। जस्ट सेकेंड गाइज, हमारे पास आपके पास्ट से रिलेटेड जो कार्ड है, जजमेंट, टेम्परेंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले हम आपके पास्ट की एनर्जी को देख लेते हैं। तो गाइज हो सकता है आप लोगों की पास्ट में आप लोगों के अगर सेपरेशन हुआ होगा, जो मैरिड है, अनमैरिड है, या जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं गाइज, ये जेंडरलेस रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे ये रेजोनेट होगा, बट ये मार्च की प्रेडिक्शन है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि आप लोग हो सकता है कि अपनी इस रिलेशनशिप के लिए आपने काफ़ी बहुत प्रयास किए कि आप इस चीज़ को बचा लें, बट शायद कहीं ना कहीं आपको अपनी इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं हुआ है। बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास्ट में मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। कार्ड हालांकि आपके बहुत अच्छे आए हुए हैं, बट कुछ चीज़ें आप लोगों के इस रिलेशनशिप में डिसबैलेंस्ड है। तो आपको अपने इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पास्ट की चीज़ों को देख के मुझे यही लग रहा है कि कोई चीज़ें अनबैलेंस्ड हुई थी, जिसकी वजह से आप लोगों के इस रिलेशनशिप में कुछ लोगों का तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है विद इन 2 मंथ एंड 5 to 4 मंथ, 9 मंथ, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। बट अभी अगर आप अपनी जो भी चीज़ें आ रही हैं आपके पर्सन के साइड से या फिर आपके साइड से, पहले आप उस चीज़ को समझें, उस पर विचार करें, देन उस पर एक्शन लें और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें। चाहे वो आपके पर्सन की अंडरस्टैंडिंग हो या फिर आपकी हो, या फिर आप लोगों के बीच में जो आपके कॉमन फ्रेंड हैं उनके वजह से अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या फिर आप लोगों का फाइनेंस की वजह से इस तरीके से अगर कुछ हुआ है, तो पहले आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप इन सब चीज़ों को बैलेंस्ड करें। वो सारी चीज़ें, जैसे ही आप सारी चीज़ों को बैलेंस्ड करेंगे, हर एक चीज़ों को, खुद को, अपने पर्सन को, फाइनेंस को, हेल्थ को, फैमिली को, तो आपकी वो सारी ये जो रिलेशनशिप है, ये धीरे धीरे करके जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व आउट होगा। ओके, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आपके प्रेजेंट की एनर्जी देखी जाए, तो हमारे पास है 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आप और आपके पर्सन, हो सकता है आप बिजनेस वुमेन हो एंड आपके पर्सन बिजनेसमैन हो, आप लोगों के बिजनेस में हो सकता है आप लोग अपने किसी जॉब करियर को लेके आप लोग कुछ डिस्टर्ब चल रहे हैं। आपके बिजनेस में हो सकता है कि कुछ ऐसे आप लोग व्यस्त हैं जिसकी वजह से आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये मैं सभी के लिए बता रही हूँ, जो मैरिड है, अनमैरिड है, उन सभी के लिए। एंड गाइज कुछ लोग, जो लोग अपने पास्ट पर्सन अभी रिसेंटली जिनका सेपरेशन हुआ था और उनका वेट कर रहे हैं, तो शायद करंट टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा हर्टेड हैं। हो सकता है आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं और आप अपना हार्ट उनको देने के लिए रेडी हैं, बट उनके साइड से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो गाइज़ बहुत जल्द, अगर आप लोग स्टक है अपने इस रिलेशनशिप को लेके, अगर आप मैरिड थे, आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, और अगर अनमैरिड है, अपने पर्सन से कोई कमिटमेंट चाह रहे थे बट उसमें आपको हर्ट किया गया था, तो इससे रिलेटेड अभी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च टू अप्रैल एंड नवंबर, अक्टूबर, जून, जुलाई तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी अपने इन पर्सन से विश है आपकी, वो फुलफ़िल हो रही है। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है, हैप्पी रहना है, सेल्फ़ लव करना है एंड गॉड पे सारी चीज़ें छोड़ देनी है। जैसे ही राइट टाइम आएगा वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। देन उसके बाद यहाँ पे आपके फ्यूचर की अगर एनर्जी देखें गाइस, आपके और आपके पर्सन, आप दोनों के लिए मैंने ये कार्ड लिए हुए हैं। तो हो सकता है आप लोग जिनके साथ अभी डील कर रहे हैं ये आपके ट्विन हो, कुछ लोगों का सोलमेट रिलेशनशिप हो, एंड हो सकता है आप लोग, कुछ लोग मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर मेडिकल फील्ड से हैं, या फिर हो सकता है आप लोग को पेट्स, एनिमल्स, इन लोगों से बहुत लव है। एंड गाइस हो सकता है आप लोग अभी
फ्यूचर के लिए जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं और उसके लिए अगर आपकी अंतरात्मा से कोई वॉइस आ रही है, आपके अंतर्मन से आपकी जो स्पिरिट कह रही है, उसे आप सुने, उसको आप फॉलो करें। अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो आपको ज़रूर ही बहुत ही अच्छा वो चीज़ मिलेगा, रिज़ल्ट देखने को मिलेगा जैसा शायद आप सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपको अपने इस रिलेशनशिप में मैं फिर से बोल रही हूँ, आप शुरू से लेके फ्यूचर तक आपके सारे कार्ड में बैलेंस्ड के कार्ड बहुत आए हुए हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोगों को आपके अपने इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और जैसे ही आपने सारी चीज़ें बैलेंस्ड कर ली, आप लोगों का ये रिलेशनशिप जैसा आप चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं वैसा आपको मिलेगा। क्योंकि हमारे पास अंडरटेक कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर कोई भी इश्यूज़ रहे हों, चाहे फैमिलीज़ इश्यूज़, कास्ट इश्यूज़, रिलीजन्स इश्यूज़, मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। हो सकता है गाइज आप लोगों को 222 एंड 555 एंड 666 ये नंबर दिखते होंगे। अगर दिखते होंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो मेष राशि ये थी आपकी रीडिंग कार्ड के थ्रू एंड डिवाइन के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू। मैं आप लोगों के लिए मैसेज देखना चाहूँगी कि इस 1 मार्च टू 15 मार्च तक आप लोगों को क्या गाइडेंस है, आप उसको फॉलो करें तो आप लोगों के इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। ओके, तो मैं यहाँ से 3 कार्ड आप लोगों के लिए लेना चाहूँगी यूनिवर्स के साइड से। ओके, सो आपके लिए यहाँ पे आया हुआ है पहले नंबर का कार्ड, यू हैव अ पावर लाइक कनेक्शन डिवाइन। तो गाइज डिवाइन आपसे कह रही है कि आपके पास पावर है। मैंने पहले ही बताया था, जैसे कि ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है, जजमेंट का कार्ड है आपके पास। तो आपके पास वो एबिलिटी है, आपके पास वो पावर है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना है और फुल ट्रस्ट के साथ आपको अपना वर्क करना है, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी। ओके, यहाँ पे हमारे पास आपके पास आया हुआ है ओम साई राम। तो आप लोग इस मंत्र का चैंट करें, हो सकता है इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिले। एंड तीसरा जो कार्ड है डिवाइन की तरफ से, आई लव यू, यू लव मी, आई लव वर्ल्ड। तो आप ये सारी चीज़ें लोगों को बांटें। गाइस हमें अच्छे से पता होता है कि लव सिर्फ हम एक ही से करते हैं, बट हर एक लव एक अलग अलग तरीके का होता है। फैमिली से अलग, अपने पार्टनर से अलग, अपने ब्रदर सिस्टर से अलग, फ्रेंड से अलग। तो आप वही चीज़ करें, लोगों पे ट्रू लव करें एंड किसी के साथ चीट ना करें और आपके साथ वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो एरीज ये थी आपके 1 मार्च टू 15 मार्च की लव रीडिंग। आई थिंक आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।